यहूदी देश इजराइल और इस्लामिक देश फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर भीषण रॉकेटों की बौछार, भीषण बमबारी कर रहे हैं। इस युद्ध में सिविल सोसाइटीज, शहरी आबादियों, कमर्शियल टावर्स, स्कूल और यहां तक कि अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहूदी आबादी वाले इजराइल ने साफ कह दिया है कि गाजा पट्टी की तरफ से हमास के चरमपंथियों ने पहले 5000 रॉकेटों से हमला कर न सिर्फ हमारे लोगों को मारा बल्कि हमारी संप्रभुता को भी ललकारा है। साथ ही उसने पिछले 40 सालों में पहली बार इजराइल को औपचारिक तौर से युद्ध की घोषणा करने को भी मजबूर किया है, जिसका खामियाजा अब उसको भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहने वाले यहूदी लोग इस तरह के हमले से भड़क उठे हैं। यहूदी लोग भारत को भी खूब पसंद करते हैं। इसी वजह से हर साल हजारों सैलानी लोग बड़ी संख्या में भारत में घूमने के लिए पहुंचते हैं। वहां से आने वाले सैलानियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हिमाचल में 2 जगहों को मिनी इजराइल तक कहा जाने लगा है। हिमाचल प्रदेश की वो 2 जगहें हैं धर्मकोट और कसोल। ये दोनों ही यहाँ के गांव हैं जो इजराइल के यहूदी लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। इतना ही नहीं, इस जगह से इजरायली लोगों का इतना लगाव है कि यहाँ की पहाड़ियों को तेल अवीव नाम से पहचाना जाने लगा है। तेल अवीव दरअसल इजराइल की सांस्कृतिक राजधानी है, जिससे उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान जुड़ी हुई है। ये दोनों ही जगहें इजरायली पर्यटकों की बेहद पसंदीदा जगहें हैं, जहां पर हर वर्ष खास तौर से बसंत और गर्मियों में बड़ी संख्या में इजरायली टूरिस्ट पहुंचते हैं। धर्मकोट गांव कांगड़ा जिले में है, तो वहीं कसोल गांव हिमाचल के कुल्लू जिले में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इजरायली लोग यहां पर अभी से आना शुरू हुए हैं, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इजरायली सैलानी इन दोनों ही हिमाचली गांवों में पिछले 3 दशकों से आ रहे हैं और वे इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि इजरायली लोगों का लगाव यहाँ से बहुत पहले से ही रहा है। हालांकि तब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इजरायली लोगों का आना नहीं होता था। हिमाचल के धर्मकोट और कसोल गांव के लोग इजरायली रंग में रंगे दिखाई देते हैं। यहाँ पर इजरायली नववर्ष भी मनाया जाता है और उस मौके पर वार्षिक सामुदायिक दावत का भी आयोजन किया जाता है। ये दोनों ही गांव कभी हिमाचल प्रदेश के बेहद पिछड़े गांव हुआ करते थे, जहां गद्दी चरवाहों की कुछ आबादी रहा करती थी। ये भेड़ें और पहाड़ी बकरियां चराकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। लेकिन इजरायली पर्यटकों के आने और दिनों दिन उनकी संख्या बढ़ते जाने से इन गांवों के दिन भी पलटते चले गए। यहाँ अब इजरायली अंदाज वाले कैफे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकानें सजी रहती हैं, जो यहाँ पर आने वाले इजरायलियों को अपनेपन और अपने घर जैसा एहसास करवाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।